नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता। आप देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। पूरे देश में कांग्रेस इस समय महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले 7 तारीख से लेकर के कल 17 तारीख तक कांग्रेस का महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जो हैं मदन जी। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग ये साइकिल यात्रा क्यों निकाल रहे हैं और इसके बाद इनका आगे का सरकार को घेरने का क्या प्लान है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये साइकिल यात्रा, इस साइकिल यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं और आगे आप लोग क्या रणनीति लेकर के चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो भी बताएं। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से महंगाई के विरोध में 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक निर्धारित है कई फेज में। तो 7 से लेकर 10 तक मेरा कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर चला है, जहां हमारे और संगठन के लोग सब उसको क्रियान्वित किए हैं। और 13-14 को जिला स्तर पर हुआ है, जो करीब करीब मेरा 3800 जिला में वो कार्यक्रम हुआ है। और अब कल हम लोग यहाँ साइकिल जुलूस निकाल रहे हैं, जिसमें साइकिल भी रहेगा, रिक्शा भी रहेगा, टमटम भी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे जितने प्रभारी तो आ ही गए हैं, भगचरण दास साहब, खबरी साहब, राठौर साहब, और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे हमारे जनाब तारिक अनवर साहब हों, जनाब शकील अहमद साहब हों, सम्माननीय निखिल बाबू हों, सम्माननीय संसद अखिलेश बाबू हों, और जो हैं सभी लोग, और सभी सम्माननीय विधायक और सभी विधान पार्षद उसमें उपस्थित रहेंगे, ये मेरा उम्मीद है। अभी एक कयास बहुत लगातार लग रहे हैं, जिस तरीके से आरसीपी सिंह को मंत्री पद दिया गया और जिस तरीके से उनके पार्टी में अपने खेमे में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, कई लोगों ने उसका विरोध किया है। और तेजस्वी जी भी लगातार और लालू जी भी लगातार अभी अपने 25वें स्थापना दिवस समारोह पे भी उन लोगों ने इशारे इशारे में ये कहा कि ये सरकार मिड टर्म में गिर जाएगी। इस तरीके से क्या आपको लगता है कि वाकई में इसमें अंदर खाने में कुछ है, और अगर ये सरकार मिड टर्म में गिरती है तो आप लोगों का क्या प्लान होगा? देखिए, आपको लग रहा है ये सरकार चल रही है? जिस राज्य के माननीय मंत्री कहें जो बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, जिसके विधायक बोलेंगे एक भी काम बिना घूस का नहीं होता है, उन एक भी पदाधिकारी जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सरकार में रहे मंत्री की बात नहीं सुने, तो मैं तो नहीं समझता हूँ सरकार चल रही है। सरकार चलती है सामंजस्य ना, ऐसा कोई सामंजस्य नहीं है, एक पार्टी के अंदर भी नहीं है। वो तो 2-3 पार्टी का जो मिली जुली सरकार है उसका तो आप छोड़ दीजिए। बीजेपी जदयू में सामंजस्य नहीं, जदयू को आपस में सामंजस्य नहीं। मैं तो समझता हूँ कि भगवान भरोसे सरकार चल रही है, और उससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है यहाँ की जनता। आप तो ठीक है, गाड़ी घोड़ा मिल गया, अपना घर है, सब सुविधा है, ले रहे हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। तो जनता तो बहुत दिन तक चुप नहीं बैठ सकती है, और हम विकल्प देंगे नहीं तो विकल्प वो खुद खोज लेगी। जिस तरीके से ये सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है और ये कह रही है कि जिन लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी एक तो नहीं मिलेगी, और दूसरे जो सुविधाएं हैं सरकारी वो नहीं दी जाएंगी, और ये होल सोल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो क्या भारत जैसे देश में, जहाँ अभी जनसंख्या जो है वो एक स्थिर कंडीशन में है, वहाँ इस कानून की भी कोई ज़रूरत है या सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ये किया गया है? सिर्फ मुद्दों से भटकाने का यह एक नई साजिश है। आप 12-14 बड़े स्टेट में देखिए जहाँ की इसकी आवश्यकता ही नहीं है, वैसे ही नियंत्रण में है। तो एक तरफ बीजेपी कुछ कह रही है और बिल लाना चाहती है, दूसरे सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरे बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो इनका टारगेट होना चाहिए उसी के टारगेट के आसपास
हम लोग का पूरा जनसंख्या नियंत्रण में है, स्टेट का भी और कई जगह भी। तो इन लोग को चुनाव के टाइम में कोई ऐसा मुद्दा चाहिए, बीजेपी वाले को खास करके, जो आदमी विकास काज भूल करके और एक नए इशू पर आ जाए। हर एक चुनाव में देखिएगा आप, चाहे वो किसी के हत्या हो जाए और चाहे कोई अन्य इशू हो जाए, तो हम समझते हैं कई जगह चुनाव है और वो उसी टारगेट पर काम कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव यूपी में हो तो बिहार में भी कर सकते हैं, दूसरे जगह भी कर सकते हैं, उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ भटकाने का और जनता को जो इतना दिन तक धोखा दिए उससे डाइवर्ट करने का ये नया नया शगुफा निकाल रहे हैं। ये थे बिहार कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मदन झा जी। इनका साफ साफ ये कहना है कि जो भी सरकार इस समय मुद्दों पे काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो देश में समस्याएं चल रही हैं उनसे भटकाने का सीधा सीधा प्रयास है। मैं श्वेता यादव, कॉमन डिस्पैच के लिए।